वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रायंगल के सारे फार्मूले बता दिए थे और आज के इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे पी वाई क्यू की। अब ये समझते हैं पी वाई क्यू क्या होता है। पी वाई क्यू देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं और सबसे पहले ये जान लीजिए पी वाई क्यू लगाया क्यों जाता है। पी वाई क्यू लगाने का फायदा क्या होता है। देखिए जब हम लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं किताबों से तो हमको ये समझ नहीं आता है कि ये समझ नहीं विकसित होती है कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस जो है मतलब बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है अगर लास्ट के 4-5 साल ईयर के जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो इससे आपको आइडिया लगता है कि हाँ इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसलिए जो है आपको पी वाई क्यू जरूर से जरूर लगाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जो है ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्री के सारे पी वाई क्यूज को देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट पी वाई क्यू होंगे उनको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें आपको एमसीक्यू से लेकर के वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर जितने भी क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से आते हैं उससे सारे क्वेश्चंस को मैं इसमें इस वीडियो में आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन है। हम शॉर्ट आंसर को देखेंगे। मेरे पास एक बुक है जिसमें सारे पी वाई क्यू का कलेक्शन है। उसी बुक से मैंने कुछ क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस का कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एमसीक्यू में आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी देन कॉस थीटा। देन कॉस थीटा क्या होगा। आपका ऑप्शन है आपका ए बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है आपका बी अपान ए। थर्ड ऑप्शन है आपका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ए अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए साइन थीटा ए अपान बी दिया है तो कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। अब अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करें तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर आपको जो है क्योंकि आप चैप्टर रिवाइज कर चुके होंगे तो आपको पता होगा कॉस थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 ए। साइन थीटा की वैल्यू है ए अपान बी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 - ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी। अब इसमें ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और दूसरे तरीके से ये कर सकते हैं आप कि ए अपान बी की अगर एक फिगर बना लें हम। मान लीजिए नहीं, यहाँ पर आपका थीटा एंगल बन रहा है तो आपका ये ए होगा और ये बी होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसमें बीसी निकालेंगे तो बीसी स्क्वायर टू हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देन कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी। तो देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन आपका जो है 2023-24 में 2023-24 के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन है sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 देन वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 1 + tan थीटा अपान साइन थीटा। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है आपका 2 अंडर रूट 2। बी ऑप्शन है आपका अंडर रूट 2। सी ऑप्शन है आपका 3 अंडर रूट 2 एंड डी ऑप्शन इज 2। तो आप भी इसको देखिए और सॉल्व करिए क्या इसका आंसर होगा। सेक थीटा इक्वल टू रूट 2 दिया है तो 1 + tan थीटा अपान साइन थीटा। देखिए एमसीक्यू जब भी आप सॉल्व करेंगे तो कोशिश करिए इसको फास्ट सॉल्व करने की। अब फास्ट सॉल्व करना है तो क्या तरीका अपनाएंगे, तो हम चेक करेंगे। देखिए अगर थीटा की वैल्यू निकाल लें, सेक थीटा इक्वल टू रूट 2 दिया है तो आपको पता है कि रूट 2 वैल्यू होती है सेक 45 में। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 45। अब अगर हम यहाँ थीटा की वैल्यू रख दें तो 1 + tan 45 अपान साइन 45 हो जाएगा। और 1 + tan 45 की वैल्यू 1 हो गई
और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो अगर 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और ये 1/√2, अब ये √2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2/√2। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इस तरह ये वाले क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन 2021 का है। 2021 के जब कोविड का टाइम था, टर्म 1 जब पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखिए x tan थीटा, x tan 60 इंटू cos 60 इक्वल टू sin 60 इंटू cot 60, देन x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन है cos 30, बी वाला ऑप्शन है आपका sin 30, सी ऑप्शन है आपका tan 30, और डी ऑप्शन है आपका cot 30। ये आपके चार ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो x tan 60 की वैल्यू √3 होती है, cos 60 होता है 1/2, उसी तरह sin 60 होता है √3/2, और cot 60 होता है आपका 1/√3। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए तो आपका √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x इक्वल टू आ गया 1/√3। अब 1/√3 देखेंगे इसमें किसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू नहीं होती है। cos 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 30 सॉरी cos 30 √3/2 होती है, sin 30 1/2 होती है, tan 30 जो होता है 1/√3 होता है, जबकि cot 30 जो है आपका √3 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये वाला सही होगा, इसका मतलब ऑप्शन इसमें सी वाला सही है। ठीक है, तो इस तरह एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद देख लेंगे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ही है इसी तरह, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है इसमें a की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, a की वैल्यू 0 होगी। दूसरा ऑप्शन है 30 होगी, सी ऑप्शन है 45 होगी, और डी ऑप्शन आपका 1/4 होगा। ठीक है, सॉरी 60 डिग्री होगा। किस वैल्यू पे ये दोनों वेरीफाई होगा, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि sin 2a। आप अगर इसमें देखिए जो है आपके जो सिलेबस के हिसाब से, अब इसमें हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, जिस वैल्यू पे दोनों एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाएगा उसको हम सही मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन है sin 0। अगर हम sin 2 इंटू 0 कर दें और इधर 2 इंटू साइन 0 कर दें, तो ये sin 2 0 sin 0 हो जाएगा, और ये 2 इंटू साइन 0 होगा। इट मीन्स ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इसमें सही मिल गया, तो बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, और हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और हमें दिखाई दिया। क्या क्वेश्चन है, cos स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा 2023 में पूछा गया था, और ऑप्शन पूछ रहा है इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा। ऑप्शन ए है tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी है इसमें आपका 1 दिया हुआ है, और ऑप्शन डी है आपका -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले cos अपान साइन, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा। अब आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस कंडीशन में अगर हम cos स्क्वायर थीटा -1 निकालेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ से, तो इसलिए हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग ये इस कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लिया। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दिया है, तो आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ऑप्शन आपको इसमें मिल रहा है 1,
सेकेंड ऑप्शन मिला आपको 1/2, सी ऑप्शन मिल रहा है 2 एंड डी ऑप्शन मिल रहा है 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपको 1 दिया हुआ है, तो आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसी को देखते हैं। साइन ए इक्वल टू की साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या दिया, 1 दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। इट मीन्स साइन ए इज इक्वल टू साइन कॉस स्क्वायर ए हो गया। उसके बाद फिर हम अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस का पावर 4 है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है आपको। आपको कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पता है, कॉस का पावर 4 की वैल्यू पता है। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4a की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई साइन ए एंड प्लस कॉस का पावर 4 की वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर है। और आप देखेंगे वापस से आप वहीं आ गए जहां पे क्वेश्चन था। इट मीन्स इसका आंसर होगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये वाला ये क्वेश्चन इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन है आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, देन आपको टेन थीटा बताना है। ये क्वेश्चन आपका जो है 2021 वार के टर्म 1 में पूछा गया था। तो आपको देखिए पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, ये 1 होता है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। इस फॉर्मूले से अगर इसको ब्रेक करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसका वैल्यू पी के बराबर है। ठीक है, नहीं इसकी वैल्यू सॉरी 1 के बराबर है यहाँ पे। अब अगर हम देखेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह हम पी लिख सकते हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू 1 इक्वल टू, इसकी जगह पी लिख देते हैं इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, ये पी इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/p। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड को जो है आपको देखिए क्या एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको इक्वल टू पी दिया है, और दूसरा दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p दिया है। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो टेन खत्म हो जाएगा, जबकि आपको टेन की ही वैल्यू निकालनी है। तो इस कंडीशन में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, या माइनस हो जाएगा या प्लस होगा या माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो टेन थीटा आपका हो गया 2 टेन थीटा, और ये p माइनस 1/p होगा। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/p, 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया p स्क्वायर माइनस 1/2p। इसमें ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला इसमें ऑप्शन सही है। तो इस तरह से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने सॉल्व किया। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्या क्वेश्चंस है। तो देखिए ये 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है, इस पहले बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, इफ √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू। वैल्यू आपको फाइंड करनी है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपान 3 cos थीटा प्लस 2 की। ये बोर्ड का क्वेश्चन है 2015। ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन होता है उसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसका सोल्यूशन देखिए। अब इसमें आपको जो गिवन है उसको देखिए, 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा ये दिया हुआ है। तो अगर हम कॉस को या इधर ला दें या तो इसको इधर लाएं, तो देखिए अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो साइन अपान कॉस इसकल टू ये हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 1/√3। तो साइन अपान कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया, ये किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। देन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री हो गई।
अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, तो आपकी वैल्यू क्या थी 3 cos², अब यहाँ पे 30 हो जाएगा, प्लस 2 cos 30 अपान 3 cos 30 और प्लस 2। अब क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व कर लीजिए। 3 cos² 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसके बाद 3 इंटू √3/2 प्लस 2। इसी को आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए देखिए क्या होगा, 3 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, अपान 4 हो गया। यहाँ पे 2 √3 है, 2 से 2 काट दीजिए, √3 बचेगा केवल, अपान यहाँ 3 √3 अपान 2 होगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 अपान 4 प्लस √3 अपान 3 √3 प्लस 2 अपान 2 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, अब यहाँ होगा 9 प्लस 4 √3 अपान 3 √3 प्लस 2 अपान 2। इसको काटेंगे तो 2 आएगा, 2 नीचे इंटू हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 √3 अपान 6 √3 प्लस 2। ठीक है। अब देखिए आपको रेशनलाइजेशन याद होगा, तो जब भी आप आपके डिनोमिनेटर में रूट बसता है तो उसको रेशनलाइज किया जाता है। अब रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, जो भी नीचे होता है उसका अपोजिट लेके मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपका, देखिए हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इधर सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इधर जगह है 9 प्लस 4 √3 अपान 6 √3 प्लस 2। इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, 6 √3 - 2 अपान 6 √3 - 2। अब क्या होगा, 9 का इससे इंटू होगा तो 54 √3 हो जाएगा, 9 का इससे इंटू होगा तो 18 हो जाएगा, इसका इससे होगा तो प्लस 4 छक्के 24, 24 तिया 72, 4 का इससे होगा तो 4 2 8 √3 हो जाएगा। ठीक है, अपान ये 6 √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 54 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 14, 46 √3 और 72 में से 18 घटा लीजिए, 12 में से 8 गया 4, 54 आ जाएगा, प्लस 54 नीचे 36, 36 से 108 होगा और -4, तो फाइनल आंसर 46 √3 प्लस 54 अपान 108, 104 होगा। अब इसमें से चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो आपका 23 √3 प्लस 27 अपान 104, जिसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो 52 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आता है 23 √3 अपान 27 अपान 52 इसका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन था। 3 cosec स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आपका थीटा की वैल्यू कितना दिया 45 दिया, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अभी देखिए हम लोग छोटे शॉर्ट आंसर को, वेरी शॉर्ट आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे जो है आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें जिसकी भी वैल्यू आपको पता है, अगर इसमें क्या बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू अगर 45 होगी, यहाँ पे आपका थीटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन थीटा इक्वल टू 45 के लिए इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करना है। तो रख दीजिए 2 सेक स्क्वायर 45 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 45 -2 साइन 45 इंटू कॉस 45। ठीक है, तो अब इसमें अगर सेक 45 की बात करें तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 इसकी भी बात करें तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 2 का स्क्वायर करें तो 2 होता है, इसके बाद प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 होगा तो -2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, -1 हो गया,
तो 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 9 आएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ये हमने वेरी शॉर्ट आंसर्स देखे। बहुत वेरी शॉर्ट आंसर्स जो है 2 नंबर में आता है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, जिसमें मोस्टली आपके जो है वैल्यूज वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको ये टी रेशियो के जितने टेबल्स होते हैं, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की, इनके फॉर्मूले को आपको याद करना होता है, इनकी वैल्यूज को याद करना होता है। ठीक है, तो ये अगर आपको वैल्यूज याद होगा तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और आपके आसानी से वहां से 2 नंबर आप वहां पे गेन कर पाएंगे। अब इसके बाद हम शॉर्ट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। जो शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर 3 नंबर्स में क्वेश्चंस आते हैं और आइडेंटिटीज के मोस्टली क्वेश्चंस 3 नंबर में ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का ही सवाल है। आ, ये बाय सैंपल पेपर में 22-23 में पूछा था। साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 दिया है और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर जो है a प्लस बी जो होगा 90 के 90 के इक्वल होगा, 90 से छोटा होगा। ठीक है, और एक कंडीशन दिया है कि a इज ग्रेटर देन b, ये कंडीशन दिया होगा। तो आपको एंगल ए और बी फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। साइन ए प्लस बी है और यहाँ पे 1 दिया हुआ। तो आपको अगर वैल्यूज याद होगी तो साइन 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है। तो आप 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन 90 लिख सकते हो। अब अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो देखो साइन ए प्लस बी लिखा हुआ और यहाँ पे साइन 90 लिखा हुआ। तो अगर कंपेयर करोगे तो ए प्लस बी क्या आएगा, 90 के इक्वल आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म में जाओगे, जब कॉस ए माइनस बी में जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2। अब इस कंडीशन में क्या होती है √3/2 की वैल्यू कॉस में, ये कॉस 30 की वैल्यू होती है। वैल्यू तो देखिए आपको याद करनी पड़ेगी, वैल्यू नहीं याद करोगे काम नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो a माइनस बी क्या होगा, आपका 30 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 बन गया, 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 90 और a माइनस बी इक्वल टू 30। अब आपको एलिमिनेशन मेथड पता होगा जो आपने लीनियर इक्वेशन में सॉल्व किया होगा, कि देखिए अब यहाँ पर दोनों ये वेरिएबल सेम है, प्लस माइनस है, तो इस कंडीशन में सीधे ऐड करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए और ए जुड़ेगा तो कितना होगा 2a, 9 एंड 30 60 ऐड होगा तो 120 आएगा, और 120 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो देखिए a की वैल्यू 60 आ गई। अब इस a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो देखिए 60 प्लस बी इक्वल टू 90 देन बी इक्वल टू 90 माइनस 60 दैट इज 30। तो a की वैल्यू हो गई आपकी 60 एंड b की वैल्यू हो गई आपकी 30। ये दोनों वैल्यूज हो गई और इस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का देखेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपान 1 प्लस कॉसेक अल्फा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, प्रूफ करना है आपको कॉसेक अल्फा। ठीक है, अब इस चीज को देखिए। अब अगर आपको देखिए इसमें आइडेंटिटीज याद होगी, आइडेंटिटीज के लिए आपको याद होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो अगर यहां से हम अगर फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है आपको यहाँ से लेके आनी है, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1 अपान 1 प्लस कॉसेक अल्फा। ठीक है, फिर आपको देखिए 1 को 1 स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। इस कंडीशन में 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक अल्फा +1 और कॉसेक अल्फा -1 अपान 1 प्लस कॉसेक अल्फा। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका 1 प्लस कॉसेक अल्फा -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, कॉसेक अल्फा आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा घुमावदार नहीं होते, थोड़ा सा मतलब आपको आइडेंटिटीज का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैसे इसको यूज करते हैं। तो अगर आप आइडेंटिटीज यूज करना सीख जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन
आइडेंटिटी यूज करना नहीं सीखेंगे, नहीं याद होगा तो आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या चीज है। एक क्वेश्चन आपका देखिए अभी सीबीएसई के एनसीईआरटी में का साइन है -2 साइन क्यूब है अपान 2 कॉस क्यूब है माइनस कॉस है। क्या प्रूफ करना है आपको? tan ए प्रूफ करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखिए ऊपर कॉमन क्या मिल रहा है। ऊपर आपको कॉमन मिलेगा साइन है। जब हम साइन ए कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आपका 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, फिर अपान यहाँ नीचे कॉमन क्या है आपका? नीचे कॉमन कॉस है। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर है -1। इतनी बात समझ में आई आपको? ऊपर से मैंने साइन ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पर देखिए साइन ए था तो 1 बचा, यहाँ पर 2 साइन क्यूब ए था तो आपने साइन ए कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर ए बचा। नीचे सेम कंडीशन में कॉस ए मिल रहा था तो कॉस ए कॉमन ले लिया। अब क्या बचा आपका? साइन ए। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 2। आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो अगर यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? साइन की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देना है। ठीक है, अपान उसके बाद यहाँ हो जाएगा कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होगा? साइन ए अपान यहाँ होगा 1 माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए और नीचे आपका वैसे ही होगा, क्या होगा? कॉस ए और 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 में से 1 कैंसिल होगा यानी घट जाएगा तो क्या आएगा आपका? साइन ए और यहाँ आपका आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1 अपान यहाँ हो जाएगा आपका कॉस ए और यहाँ भी होगा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ये पूरा कैंसिल होगा और साइन अपान कॉस क्या होता है आपका? tan हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसको आप जो है चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, पिछले साल 2023 में भी इसको क्वेश्चंस को पूछा गया था। ठीक है, तो अब जो है हम 2023-24 वाले एग्जाम में आया था ये। इसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको देखते हैं। 1 माइनस साइन है और इंटू सेक ए प्लस टेन है। इसको आपको 1 लेके आना है। ठीक है, इसको आपको 1 प्रूफ करना है। देखिए आइडेंटिटीज का सवाल है, कैसे होगा इसको देखिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपका? सेक ए है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए 1 अपान कॉस ए में। ठीक है, ये 1 माइनस साइन ए हो गया आपका, सिंपल था। से को क्या क्या लिखेंगे? 1 अपान कॉस ए लिखेंगे और टेन ए को क्या लिखेंगे? साइन अपान कॉस लिखेंगे। ठीक है, इतना चीज हो गया, इसका टू 1 हो गया। अब क्या होगा आगे? 1 अपान कॉस ए। ठीक है, प्रोसेस बस करते जाइए, जो आपको समझ में आए बस लिखते जाइए। और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ऊपर देखिए डिनोमिनेटर से नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे हो जाएगा। अब क्या होगा? सारा मल्टीप्लाई में है तो ऊपर का इंटू होगा तो 1 अपान कॉस ए इंटू ए। आपने ये पढ़ा होगा ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है आपका बेटा? क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस ब्रैकेट की जगह इसके और इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, नीचे आपका क्या है? कॉस है। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। एंड कॉस है क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कट के कितनी आ गई? 1। 1 आपको प्रूफ करना था तो इस तरह आपका ये 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं हम और उसको फिर आगे लेके बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो लंबा होगा लेकिन इसमें सारे पी वाई क्यू सॉल्व हो जाएंगे, आपके रिवीजन में काम आएंगे। तो आप चाहे तो जो है इनको बाद में भी जब आपको जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए और आपको पता है एग्जाम में जाने से पहले पी वाई क्यू देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन? कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। उसके बाद प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस
साइन क्यूब थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2। देखिए क्वेश्चन था आपका कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा। तो आपको पता होगा ये आपको इसमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फार्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है। उसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। ये आपके कोई ये फार्मूला इसमें यूज होंगे। तो फार्मूला एल्जेब्रिक फार्मूला इसमें यूज होते हैं तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ यूज करते हैं तो देखिए क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस है तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद अपान ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और अपान हो गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये और ये कैंसिल होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस कंडीशन में ये और कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 जुड़ के क्या हो गया, 2। टू आपको प्रूफ करना था। ठीक है। तो इस तरह जो है क्वेश्चंस आपको टफ दिखेंगे, लेकिन जब आप उसका सही सही फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आइडेंटिटीज आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए, और उसका कैसे हमको यूज कहाँ पे करना है। अगर सही तरीके से आपने यूज कर लिया तो इजी है, नहीं यूज करना है तो आपके लिए फिर वही आपके लिए आइडेंटिटी सरदर्द बन जाएगी। ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन देखिए इस बार ये एनसीईआरटी का एक सब क्वेश्चन है, साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसको प्रूफ करना है आपको, 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। ये आपको 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं या फिर एलसीएम यूज करते हैं। इसका इससे यूज कर लीजिए, इसका इससे कर दीजिए, इससे इससे मल्टीप्लाई करिए। तो साइन इंटू साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अपान ये ए प्लस बी, इसका इंटू होगा तो ऐसा ही लिख के इसको छोड़ देंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। अब ऊपर देखिए साइन स्क्वायर थीटा हुआ प्लस इसमें ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है। अपान यहाँ पर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब इसमें आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके, प्लस 1, और यहाँ हो गया 2 कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऊपर देखिए 1 और 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 अपान साइन क्या होता है आपका, कॉसिक होता है, तो 2 इंटू कॉसिक थीटा इसका आंसर हो गया। यही आपको प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ था तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है। एक दो क्वेश्चंस को और देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको जरूर हो सकता है पीवाईक्यू से एग्जाम्पलर का सवाल है, एग्जाम्पलर के सवाल अच्छे होते हैं तो उसको देख लेते हैं। मैं दो सवाल मैं और देखता हूँ आपको। पहला सवाल मैंने लिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एम, उसके बाद सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू एन। तो प्रूफ करना है एन इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2m। ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। देखिए ऐसे सवाल में क्या करना होता है कि जो आपको प्रूफ करना है उसको आप पहले देख लीजिए। यहाँ पे आपको एम स्क्वायर ले आना है, एम आपका दिया हुआ है, एन की वैल्यू आपको सीधे सीधे रख देनी है और एम की वैल्यू।
तो सबसे पहले एम स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एम दिया हुआ है। अगर इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस कंडीशन में क्या होगा, हालांकि ये लॉन्ग आंसर है, आपको बता दूं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर। अब अगर इसको फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा इक्वल टू एम स्क्वायर। आपको पता है इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एम स्क्वायर माइनस 1 निकालना है, तो अगर हम 1 इधर ट्रांसफर कर दें, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हमको एम स्क्वायर एन की वैल्यू पता होगी। अब इस एम स्क्वायर 1 की वैल्यू को यहाँ रख देना है। एन की वैल्यू देखिए क्या है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, उसके बाद इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका एम स्क्वायर माइनस एन की वैल्यू है। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, आपका आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आपका है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचा आपका 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप देखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसकी वैल्यू थे, एम की वैल्यू थी, तो उसकी जगह क्या रख देंगे, एम रख देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया एन इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो गया 2m। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मैंने लॉन्ग में सॉल्व करा दिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ये 2000 देखिए ये आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ये 2019 और 16 दोनों में आया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम है, और साथ ही साथ आपका दिया हुआ है सेक थीटा प्लस, नहीं तो आपको शो करना है, सॉरी, एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, इसको शो करना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले देखिए आपका दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
ठीक है, ये 2 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू है एम है, तो यहाँ एम ले लेंगे। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की, ये हो जाएगा 1/m, इक्वेशन नंबर 2। एक बार हम इसको ऐड करेंगे और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो ऐड करेंगे तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम दिया हुआ है, और यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ, 1/m दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर इसको ऐड करेंगे तो टेन 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 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू एम प्लस 1/m। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1/m, यानी सेक थीटा इक्वल टू हो गया एम स्क्वायर प्लस 1/2m। ठीक है, इसके बाद एक बार दोनों को हम क्या करना है, जैसे फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड किया उसी तरह एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आपका एम था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू आपका एम था। ठीक है, 1/m था। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस इस बार ये कैंसिल होगा, 2 टेन थीटा आपका जो हो जाएगा एम माइनस 1/m हो जाएगा। तो 2 टेन थीटा क्या होगा आपका, एम स्क्वायर माइनस 1/m होगा। तो टेन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी एम स्क्वायर माइनस 1/2m। ठीक है, अब हमको क्या लाना है, एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, दोनों को कर दीजिए डिवाइड। -1 ऊपर लाना, तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1/2m और अपान सेक थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1/2m। यहाँ से 2m कट गया। अब tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan को लिख सकते हैं साइन अपान कॉस, और सेक को क्या लिखेंगे 1/cos, और ये हो गया आपका एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। यहाँ कॉस कॉस कट गया, तो देखिए प्रूफ हो गया साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 और 23 में पूछ चुका है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए। तो देखिए ये रहा दोस्तों जो है PYQs क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपको एक MCQ से लेकर लॉन्ग आंसर तक के सारे क्वेश्चंस लगभग सॉल्व कराए। अब देखिए क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए जा सकते, तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रही बात आइडेंटिटीज की जो आपको परेशान करती है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके MCQ आइडेंटिटी सॉल्व होते जाएंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 2 या 3 नंबर्स के आइडेंटिटीज आते हैं। जितने भी लॉन्ग वाले होते हैं 2 या 3 या 5 नंबर के आते हैं, तो बाकी अन्य चैप्टर्स पे आप फोकस कर सकते हैं, जिससे आप वहाँ पे नंबर गिन सके। तो इसलिए जो है आप क्वेश्चंस लगाइए, बाकी और किसी प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में और एक नए वीडियो के साथ।